हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आपको पता है, जो भी घटनाक्रम घटित होता है वो इतिहास बन जाता है। जैसे हमने कुछ क्लासेस इस सीरीज के अंतर्गत ली हैं, वो इतिहास का हिस्सा बन गई है। ठीक वैसे हर दिन इतिहास बनता चला जाता है। उसी प्रकार आपका इस कक्षा में अभिनंदन है। आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर का इतिहास क्या रहा, इस दिन कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं इस दिन, और इस दिन कौन कौन सी महान हस्तियों ने जन्म लिया, कौन कौन सी महान हस्तियां इस संसार को छोड़कर चली गई, वो एक ऐतिहासिक परिदृश्य हम समझेंगे इस कक्षा में। कक्षा का नाम भी यही है, टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। यानी कि आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ये आपकी डेली क्लास चलती है, सातों दिन चलती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, अपने बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लो ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 23 सितंबर और आपको पता है 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यह दिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर शहीद राव तुलाराम की शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। आपने जरूर नाम सुना होगा, राव तुलाराम, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। उन्हीं की शहादत को एक सम्मान देने के लिए ये मनाया जाता है। इस दिन हमारे, आपको पता है, और भी कई वीर जवान जो हैं वो शहीद हुए थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। ऐसे वीरों को हम जानते भी नहीं हैं, उनका नाम इतिहास में दर्ज भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपको वीर महानायक मिलेंगे, लेकिन कुछ जो हो हम जानते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे इतिहास में नहीं लिखा गया है उसके बियॉन्ड जाकर भी हम थोड़ा सा पढ़ें। कहीं ना कहीं लिटरेचर तो आपको मिल ही जाता है, हम जो अपनी स्कूल वाली पुस्तकों में पढ़ते हैं वो थोड़ा कम हमें देखने को मिलता है। तो जो भी हरियाणा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्ति रहे हैं, उनको भी सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। एक तो हो गया यहाँ पर शहीदी दिवस जो कि राव तुलाराम, और एक हो गया हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दी, उनके लिए भी क्या होता है, ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन राज्य में सार्वजनिक अवकाश होता है। तरह तरह के जनसभाएं, समारोह, गोष्ठियां, शहीदों के परिवारों को एक, आप कह सकते हैं, स्मृति चिन्ह भेंट करने की जो प्रथा है वो चलती है। चलिए जी, सभी को हम नमन करते हैं ऐसे वीरों को जिनका हमारे भारतवर्ष में, हमारे हरियाणा राज्य के लिए जिनका अहम योगदान रहा। अब चलो नेक्स्ट बात भी कर लेते हैं। आज के दिन एक दिवस और मनाया जाता है 23 सितंबर को, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको मनाए जाने के पीछे क्या मकसद है? जैसे आपको पता है, कुछ बाधिर लोग होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। वो बोल नहीं पाते हैं, वो संकेत वाली भाषा समझते हैं। आपने सांकेतिक भाषा देखी होगी, यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लीजिए आप, साइन लैंग्वेज। ठीक है, वो साइन करके एक दूसरे को समझाते हैं क्योंकि बोल नहीं पाते हैं। तो वो जो समुदाय है जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी सांस्कृतिक विरासत और पहचान का जश्न मनाने का ये दिन है। सांकेतिक भाषाओं को कानूनी और शैक्षिक प्रणालियों में मान्यता दिलाने के लिए
काम करना, यह भी इस दिवस को मनाने का उपलक्ष्य है। बाधिर लोगों के प्रति समावेशिता और समझ को बढ़ाना, बाधिर लोगों को अपनी कहानियां साझा करने का मौका देना। और जैसे जो लोग बोल पाते हैं वो बड़ा मजाक बनाते हैं कि देखो देखो ये बोल नहीं पाता है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति ने उनको वो सब नहीं दिया जो आपको दिया है, तो आपको जो मिला है उसका सम्मान करें और दूसरे का भी सम्मान करें, ठीक है ना। अब इस अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी, तो ये बात है 2017 की, जब इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। इस दिवस को मनाने का सुझाव किसने दिया था, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है जिसे हम विश्व बहादुर महासंघ के नाम से जानते हैं, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WFD। तो WFD के द्वारा सुझाव दिया गया था, जो कि पूरे विश्व भर में 17 मिलियन से भी ज्यादा बाधिर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। तो इन्होंने जैसे ही एक सुझाव दिया तो वो सुझाव मान भी लिया गया, और उसके बाद में हर साल 23 सितंबर को इस दिवस को मनाने की परंपरा शुरू हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। चलो जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनका आज जन्मदिन है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका आप जरूर जानते होंगे, नाम इनका है प्रेम चोपड़ा। हमारे हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्टर रहे हैं ये। अब भी, अब तो चलो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आपको पता है ज्यादातर विलन का रोल ये निभाते रहे हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1935 को हुआ। 23 सितंबर 1935 को इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो आपको बता देते हैं। पहले एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बताइएगा। बॉलीवुड के दिग्गज और मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ। अगर आपने लिखा होगा लाहौर तो आपने अच्छा जवाब दिया है, लाहौर। लाहौर वर्तमान में आपको पता है पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय हमारे भारत का हिस्सा था पाकिस्तान भी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी। ये हमारे भारतवर्ष के हिंदी सिनेमा के अभिनेता हैं, विलेन का रोल निभाते रहे, बहुत सारी मूवीज में काम किया। कहा जाता है कि ये एक डायलॉग से फेमस हुए थे, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। ये डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, लगभग 300 फिल्मों से भी ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है। तो एक बार इनके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर फोटोज देख सकते हैं आप, ये अमिताभ बच्चन जो कि बिग बी के नाम से जाने जाते हैं, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अहम चेहरा हैं, उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। चलिए जी, अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले शुरुआत जयंती से करेंगे। ये चेहरा आपने नहीं देखा होगा, ये चेहरा देखते हुए आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारत छोड़ो शब्द किसने गढ़ा था। आपको पता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 1942 की बात है ना। तो आप ये बताइएगा कि महात्मा गांधी ने नारा दिया था भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो शब्द था वो शब्द किसने गढ़ा था, तो नाम आता है यूसुफ मेहर अली का। यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया ये शब्द था भारत छोड़ो। लेकिन इस डायलॉग को बोला किसने था, महात्मा गांधी ने बोला था अपने उस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत छोड़ो डायलॉग को गढ़ने वाले व्यक्ति यूसुफ मेहर अली के बारे में। ये कहा जाता है कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे भारतवर्ष के, और राजनीतिज्ञ भी थे, एक राजनेता भी थे। कांग्रेस सोशलिस्ट के ये संस्थापक थे। इनका जन्म 23 सितंबर यानी कि आज ही के दिन 1903 में हुआ था। कहाँ पे जन्मे थे ये, मुंबई में जन्मे।
मुंबई जिसे प्राचीन समय में बॉम्बे कहा जाता था, और ये वर्तमान में महाराष्ट्र की क्या है, राजधानी है। इनकी मृत्यु 2 जुलाई 1950 को हुई थी। ठीक है ना, थोड़ा सा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1930 में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, उस समय भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 8 बार जेल गए थे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे यूसुफ मेहर अली। और इन्होंने जो शब्द गढ़ा भारत छोड़ो आंदोलन में, महात्मा गांधी ने ये डायलॉग बोला था जो कि बड़ा प्रसिद्ध हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? अगर लिखा होगा आपने 1942, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। कहा जाता है कि 7 अगस्त 1942 को एक कांग्रेस की बैठक हुई, कांग्रेस के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए, जिसमें मुख्य नेतृत्व कर रहे थे कौन? एक मुस्लिम व्यक्ति जिनका नाम अबुल कलाम आजाद था, है ना। और अगले दिन महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव पेश किया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, और उस आंदोलन का नाम वो रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। सभी कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया, विचार विमर्श किया कि चलो ठीक है, महात्मा गांधी जो बोल रहे हैं वो ठीक है। और अगले दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। और ये जो मीटिंग हो रही थी कहाँ कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर टैंक मैदान में। तो अगस्त की बात है, इस क्रांति को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। कई बार भारत छोड़ो आंदोलन भी आपको पढ़ने को मिलेगा, कई बार आपको अगस्त क्रांति भी पढ़ने को मिलेगा। अगस्त क्रांति जिस मैदान से शुरू हुई, यानी कि ग्वालियर टैंक मैदान से, तो उस ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा मैदान जहां से अगस्त क्रांति शुरू हुई। कहने का भाव 1942 की ये क्रांति शुरू हुई। तो इस प्रकार थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। नाम इनका आपने जरूर जरूर सुना होगा, रामधारी सिंह दिनकर इनका नाम है, रामधारी सिंह दिनकर। तो चलो आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित नहीं है? अगर आपने लिखा होगा सूत्रालंकार, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। सूत्रालंकार नामक रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। तो फिर कौन है? आपको समझना चाहिए। इसमें नाम आएगा अशव घोष का। अशव घोष पहली शताब्दी के आसपास के एक राइटर हुए थे, जो कि कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के समय की बात है। और आपने चौथी बौद्ध संगीति का नाम जरूर सुना होगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष की भूमिका कौन निभा रहे थे? तो उसमें नाम आता है वसुमित्र का। वसुमित्र। वसुमित्र भी एक अच्छे राइटर थे और बुद्धिज्म के विद्वान व्यक्ति थे, और उसमें उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे अशव घोष, जो कि अच्छे राइटर थे। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी जो बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक रचना का नाम आता है सूत्रालंकार, और एक रचना उनकी थी बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम जिसे हम बौद्धों की रामायण के नाम से जानते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए अशव घोष के बारे में। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, ये तीनों के तीनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई हैं। अब हम थोड़ा रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को मुंगेर में हुआ, और ये मुंगेर आपको पता ही है बिहार में है। बिहार से बिलोंग करते थे। भारतवर्ष के प्रसिद्ध राइटर हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हो गई थी। चेन्नई। और ये चेन्नई तो आपको पता ही है कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। किस रूप में इन्होंने अपना नाम कमाया? भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध कवि हुए, एक अच्छे लेखक हुए। इनकी एक रचना जो बड़ी प्रसिद्ध है, सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी जो हैं इनकी रचना के बारे में बात करते हैं। एक इनकी रचना है रश्मि रथी।
बड़ी प्रसिद्ध है ये। रश्मि रथी नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो नाम लिख देना, रामधारी सिंह दिनकर का। इसके अलावा बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे उर्वशी, एक रचना इनकी है कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा। ये रचनाएं इनके द्वारा ही लिखी गई हैं। इनको हमारे भारतवर्ष में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, और दूसरा सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान वो भी मिला था। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में इन्होंने अपना नाम कमाया, और इनको कई भाषाओं का ज्ञान था। ऐसी महान हस्तियों को हम नमन करते हैं, आज इनकी जयंती है। थोड़ा इनके बारे में बात कर लीजिए, इनके बारे में भी पढ़ लीजिए, और कोशिश कीजिए कि इनकी एक रचना रश्मि रथी को पढ़ा जाए। ठीक है ना? चलिए, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका भी आपने सुना होगा, P.R. कृष्ण कुमार। P.R. कृष्ण कुमार के बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बताएं, उसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे। किस वर्ष भारत सरकार ने आयुर्वेद में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए P.R. कृष्ण कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया? पद्मश्री से इनको 2009 में सम्मानित किया गया था, और पद्मश्री हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपको पता है हमारे भारतवर्ष में 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। इनको कौन सा मिला था? इनको पद्मश्री मिला था, जो कि चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पद्मश्री से सम्मानित P.R. कृष्ण कुमार का जन्म 23 सितंबर 1951 को पलक्कड़ में हुआ था, और ये पलक्कड़ केरल में है। और इनकी मृत्यु 16 सितंबर 2020 को हुई थी। 2020 को कोयम्बटूर में इनकी मृत्यु हुई। और ये जो कोयम्बटूर क्षेत्र है कहाँ पर है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, अब किस भूमिका में ये थे, तो वो बात भी आपको पता होनी चाहिए। आयुर्वेद की दुनिया के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे ये। आर्य वैद्य फार्मेसी के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया। आयुर्वेद की दुनिया में इनका उल्लेखनीय योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, इसी वजह से इनको पद्मश्री दिया गया था। ठीक है ना? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले ये चेहरा देख लीजिए, नाम इनका क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, एक अच्छे लेखक हुए हैं। लेखक होने के साथ साथ इन्होंने पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया, और पत्रकार के रूप में भी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया, इन्होंने नाम कमाया। तो एक बार इनके बारे में आप पहले एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारत के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? कौन सी रचना की वजह से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार ये हमारे भारत में साहित्य की दुनिया में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। पहले नंबर का सर्वोच्च कौन सा होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। ये दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि इनको 1983 में दिया गया था। इनकी एक रचना थी खूंटियों पर टंगे लोग। इस रचना के लिए इनको ये पुरस्कार 1983 में दिया गया था। पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये है क्या? वैसे ये एक इनका काव्य संग्रह था, काव्य संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग नामक काव्य संग्रह के लिए इनको दिया गया। एक इनका लघु उपन्यास भी आता है, कुत्तों का मसीहा। बकरी नामक एक नाटक भी लिखा इन्होंने। बाल साहित्य भी लिखा था, बतूता का जूता। बतूता का जूता नामक बाल साहित्य आप पढ़ के देखना, आपको एक बार अच्छा लगेगा। तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर
1927 को इनका जन्म हुआ था। बस्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जन्मे थे ये। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1983 में हुई थी। कहाँ पे जन्मे थे ये? यूपी में जन्मे थे और मृत्यु इनकी नई दिल्ली में हुई। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। इनका एक यात्रा वृतांत भी था, शायद आपने नाम सुना होगा, कुछ रंग कुछ गंध। तो ये इनके यात्रा वृतांत का शीर्षक था, जिसके बारे में आपने शायद सुना भी हो। तो हम नमन करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे लेखकों को, जिन्होंने भारतवर्ष में अपना एक अहम नाम स्थापित किया। अब चलिए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। नाम इनका भी सुना होगा आपने शायद, के सुंदरम। के सुंदरम के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे भारतवर्ष के दूसरे नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मुख्य चुनाव आयुक्त। अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष में इलेक्शंस होते रहते हैं, कभी लोकसभा के चुनाव हुए, कभी विधानसभा के चुनाव हुए। तो वो जो चुनाव है वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो हमारे भारतवर्ष में एक आयोग बनाया गया है, जिसे हम निर्वाचन आयोग कह देते हैं, कभी कभी उसे हम चुनाव आयोग कह देते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शंस करवाए जाते हैं। अब इसमें कितने मेंबर होते हैं? फिलहाल इसमें 3 मेंबर हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक तो सबसे मुखिया होता है, जिसे हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, और 2 और होते हैं जिन्हें हम अन्य चुनाव आयुक्त के नाम से जानते हैं। तो ये कौन से नंबर के हैं? तो ये तो हैं दूसरे नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में कौन भूमिका निभा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की? राजीव कुमार। राजीव कुमार निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हुए हैं वर्तमान में। लेकिन हम बात कर रहे हैं के सुंदरम के बारे में, जिनका जन्म 11 मई 1904 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1992 को हुई थी। ठीक है ना? थोड़ा सा यहाँ पर चलो लिख देते हैं, 1904 में जन्मे और 1992 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ से बिलोंग करते थे ये? मद्रास क्षेत्र से बिलोंग करते थे और इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई। दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य करने वाले के सुंदरम की आज पुण्यतिथि है। भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया? बात है ये 1968 की। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सभी ने पढ़ लिख लिया होगा, सभी को पता भी होगा। तो नाम आएगा इसमें सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हमारे भारतवर्ष में मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे सबसे पहले। ठीक है ना? सुकुमार सेन के बाद में बने थे कल्याण सुंदरम, जिनकी हम बात कर रहे हैं आज। और उसके बाद में कौन बने थे? सेन वर्मा नाम से एक व्यक्ति थे, जो तीसरे मुख्य चुनाव आयुक्त बने। विजय सेन जो थे वो सेन वंश के एक राजा थे, जिनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। मैंने वैसे भी इतिहास की कक्षा में बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताया भी हुआ है। मेरी मैराथन क्लासेस 6-6 घंटे की आपको उपलब्ध हैं अपने इस YouTube चैनल पर। ठीक है ना? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम एक शख्सियत के बारे में और बात कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? प्रीति लता। ठीक है ना? तो इनके बारे में अगर हम बात करें, क्या नाम इनका है? प्रीति लता वदेदार। प्रीति लता वदेदार के बारे में पहले आप एक क्वेश्चन ही बता दीजिए। बंगाली युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थी। सूर्य सेन के नेतृत्व वाले क्रांतिकारी समूह की सदस्य भी थी। आप ये बताइएगा कि इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से बता दीजिए इनका जन्म कब हुआ? प्रीति लता वदेदार, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जल्दी जल्दी से बता दीजिए।
जिस प्रकार हम इतिहास में बातें कवर करते हैं तो इतिहास में आपको बहुत से वीरों की कहानियां पढ़ने को मिलती है, बहुत सारी वीरांगनाओं के बारे में आपको कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। उनमें से एक वीरांगना थी प्रीतिलता वदेदार। तो आपको अगर पूछा जाए कि इनका जन्म किस वर्ष हुआ था, तो आपको लिख देना है ऑप्शन 1911। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 1911 में इनका जन्म 5 मई को हुआ था। 5 मई 1911 को जन्मी थी और आज ही के दिन 23 सितंबर 1932 को ये शहीद हो गई थी। ठीक है ना। तो कहा जाता है कि मास्टर सूर्य सेन के दल को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, उसमें सदस्य बन गई थी और प्रभावित हुई थी ये चटगांव शास्त्रागार जो लूट हुई थी ना, उसकी वजह से। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। सूर्य सेन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो मेन लीड भूमिका निभा रहे थे शास्त्रागार लूट के लिए, चटगांव शास्त्रागार कांड की वो मुख्य व्यक्ति थे सूर्य सेन। और जिनको क्या कहा जाता था, जिनको मास्टर साहब के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर अगर बात करें प्रीतिलता वदेदार की, ये भी एक बहुत बेहतरीन क्रांतिकारी रही उस समय की। तो इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। जब आप बंगाल में जाएंगे तो वहां पर आपको प्रतिमा भी देखने को मिलेगी प्रीतिलता वदेदार की। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका क्या नाम है, बदलू सिंह, आपने नाम जरूर सुना होगा, बदलू सिंह। तो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन ही बता दीजिए बदलू सिंह के बारे में। भारतीय सेना की 29वीं लोसन्स रेजिमेंट के रिसालदार, जिन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था, इनका जन्म किस वर्ष हुआ? तो ये पॉइंट आपको बताना है, जल्दी से आप बता दीजिए। इसमें नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत आ रही है, इस वजह से जल्दी जल्दी से बताएंगे। विक्टोरिया क्रॉस से इनको सम्मानित किया गया था इनकी मृत्यु के बाद। चलो पहले थोड़ा जान लेते हैं, इनका जन्म किस वर्ष हुआ। 1876 में ये जन्मे थे। वहीं जब हम बात करें तारीख कौन सी थी, तो 13 जनवरी 1876 को इनका जन्म हुआ और 23 सितंबर 1918 को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। एक हिंदू जाट थे ये। भारतीय सेना की 29वीं लोसन्स रेजिमेंट में रिसालदार की भूमिका निभाई। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसके दौरान इनको पहले फ्रांस भेजा गया और बाद में कहा जाता है कि फिलिस्तीन के एरिया में इनको भेज दिया गया था। ठीक है। और इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। थोड़ा सा इनके बारे में भी आप जान लीजिए। 23 सितंबर 1918 को जॉर्डन नदी के तट पर उनकी अप्रतिम वीरता और आप कह सकते हैं बहादुरी के लिए इनको ये सम्मान मिला था। लंदन गजट में उनकी प्रशस्ति में, यानी कि उनकी प्रशंसा में, एक साहस का विवरण किया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसे थे बदलू सिंह। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको ये पता रहे। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है जी। और जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जिनकी जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, हम उन्हें नमन करते हैं। चलिए जी, आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। एड्यूरोही 24 सर्च कर लीजिए। सर्च ना करें तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। बने रहिएगा हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ।
हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।